हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी मन, मुनाफा और मकसद के दूसरे अध्याय में। अगर आपने पहला अध्याय सुना है तो आप जानते हैं कि हमने पैसे के मनोविज्ञान की बुनियाद रखी थी। कैसे पैसा हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है और कैसे हम अपने दिमाग को पैसे के लिए स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। आज का एपिसोड अपने आप में इतना पावरफुल है कि आप इसे सुनकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पैसे की कहानी को और आगे ले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपके बैंक बैलेंस को बना या बिगाड़ सकती हैं। हम ये भी देखेंगे कि समाज और सोशल मीडिया हमें पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं और कैसे हम वित्तीय आज़ादी की मानसिकता बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चार ग्लास परिचय। पैसे की कहानी को समझने का अगला कदम, पिछले अध्याय में हमने जाना कि पैसा सिर्फ कागज के नोट या बैंक में नंबर नहीं है। ये एक एहसास है, एक कहानी है। हमने ये भी देखा कि हमारा दिमाग पैसे को कैसे देखता है और कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके पैसे को अपने लिए काम करने दे सकते हैं। लेकिन आज हम इस कहानी को और गहराई में ले जाएंगे। सोचिए, आप हर दिन क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं और रात को नेटफ्लिक्स देखते हैं। लेकिन इन सब के बीच आप पैसे के बारे में कितना सोचते हैं? और ज़्यादा ज़रूरी सवाल, आप पैसे के साथ क्या करते हैं? क्या आप हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा बिना सोचे खर्च कर देते हैं? या फिर आप हर पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं? आज का अध्याय इसी बारे में है, कैसे आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपके आसपास का समाज और आपकी सोच आपके वित्तीय भविष्य को तय करती है। और सबसे खास बात, हम बात करेंगे कि कैसे आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने का टूल बना सकते हैं। तो चलिए डुबकी लगाते हैं। आर भाग एक, पैसे की आदतें, छोटी चीजें, बड़ा असर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर किस चीज का होता है? नहीं, ये आपका बॉस नहीं है, नहीं आपका लक, ये हैं आपकी आदतें। और जब बात पैसे की आती है तो आपकी छोटी छोटी आदतें आपके बैंक बैलेंस को बना या बिगाड़ सकती हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, आप हर दिन ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक 50 रुपए की कॉफी खरीदते हैं। अब 50 रुपए तो कुछ नहीं लगता है ना, लेकिन अगर आप इसे हर वर्किंग डे खरीदते हैं तो महीने में 20 दिन एक्स 50 रुपए, साल 1,000 रुपए, और साल में 12,000 रुपए। अब सोचिए, अगर आप ये 12,000 रुपए हर साल बचाकर कहीं निवेश कर दें तो 10 साल बाद ये कितना हो सकता है? शायद लाखों में। ये है आदतों की ताकत। और अच्छी खबर ये है कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपनी आदतों को समझना होगा। पहला कदम, अपनी खर्च करने की आदतों का हिसाब रखें। अगले एक हफ्ते तक हर वो चीज़ लिखें जिस पर आप पैसा खर्च करते हैं। कॉफ़ी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑटो का किराया, सब कुछ। फिर उस लिस्ट को देखें और पूछें, क्या ये खर्च मेरे लिए ज़रूरी था? आपको हैरानी होगी कि कितने खर्च सिर्फ आदत की वजह से हैं। दूसरा कदम, एक बजट बेस्ड आदत बनाएं। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा, मान लीजिए 10%, सीधे सेविंग्स या निवेश में डाल दें और बाकी पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांट लें, जैसे बिल, खाना और मनोरंजन। ये आपके दिमाग को बताता है कि हर पैसे का एक मकसद है। तीसरा कदम, एक छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर आपने इस हफ्ते अपनी कॉफी की आदत छोड़ दी और 200 रुपये बचाए तो खुद को बधाई दें। अपने दोस्तों को बताएं। ये आपके दिमाग को प्रेरित करता है कि वो और अच्छी आदतें बनाए। याद रखें, पैसे की आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा बदलाव करते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना कुछ हासिल कर लिया। क्वाड्रिज भाग दो, सामाजिक दबाव और पैसा। अब एक और जरूरी सवाल, आप पैसे क्यों खर्च करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत है, या इसलिए क्योंकि आप अपने दोस्तों, पड़ोसियों या इंस्टाग्राम पर किसी इन्फ्लुएंसर को इम्प्रेस करना चाहते हैं? दोस्तों, हम चाहे कितना भी कहें कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि समाज और सोशल मीडिया हमारे पैसे के फैसलों को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। इसे मनोविज्ञान में सोशल प्रेशर कहते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके दोस्त हर वीकेंड किसी फैंसी रेस्तरां में जाते हैं। अब आपको लगता है अगर मैं नहीं गया तो वो लोग मुझे कंजूस समझेंगे, और आप वहां चले जाते हैं भले ही आपका बजट इसे अलाउ ना करे। या फिर आप इंस्टाग्राम पर किसी को नई गाड़ी या डिजाइनर बैग के साथ देखते हैं और आपके दिमाग में आता है मुझे भी ऐसा चाहिए। लेकिन रुकिए, ये चीजें आपको खुशी देंगी शायद कुछ घंटों के लिए, लेकिन जब महीने के आखिर में आपका बैंक बैलेंस खाली होगा तो वो खुशी तनाव में बदल जाएगी। तो इसका हल क्या है? पहला बनना अपने ट्रिगर्स को पहचानें, यानी वो चीज़ें जो आपको बेवजह खर्च करने के लिए मजबूर करती हैं। क्या ये आपके दोस्त हैं, सोशल मीडिया, या शायद ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के नोटिफिकेशंस? इन ट्रिगर्स को कम करें। जैसे इंस्टाग्राम पर उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, अपने वैल्यूज़ को याद रखें। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या आप एक फैंसी गाड़ी चाहते हैं या आप अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं? जब आप अपने वैल्यूज़ को प्राथमिकता देते हैं, तो समाज का दबाव अपने आप कम हो जाता है। तीसरा, धैर्य। वित्तीय आज़ादी का रास्ता लंबा है। बीच-बीच में आपको लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन यही वो वक़्त है जब आपको धैर्य रखना है। क्योंकि निवेश और बचत का जादू तभी काम करता है जब आप उसे वक़्त देते हैं। वित्तीय आज़ादी की मानसिकता वो है जो आपको आज की छोटी-छोटी खुशियों को छोड़कर कल की बड़ी आज़ादी के लिए तैयार करती है। और ये मानसिकता आप में पहले से ही है, बस इसे जगाने की ज़रूरत है। भाग 4, पैसे का सही इस्तेमाल। अब तक हमने बात की कि कैसे पैसे को बचाइए, कैसे कमाएं और कैसे उसे बढ़ाएं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, आप अपने पैसे का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? क्या सिर्फ बिल चुकाने के लिए, या फिर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए? दोस्तों, पैसा सिर्फ एक टूल है, और जैसे हर टूल का एक मकसद होता है वैसे ही पैसे का भी एक मकसद होना चाहिए। और वो मकसद है खुशी और मकसद। खुशी का मतलब, अपने पैसे को उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको सच्ची खुशी देती हैं। जैसे अगर आपको घूमना पसंद है तो अपने पैसे का एक हिस्सा ट्रैवल के लिए बचाएं। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो अच्छी किताबों पर खर्च करें। लेकिन याद रखें, खुशी वो नहीं जो इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए खरीदी जाए। खुशी वो है जो आपके दिल को सुकून दे। मकसद का मतलब, अपने पैसे को अपने बड़े सपनों के लिए इस्तेमाल करें। शायद आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शायद आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, या शायद आप किसी सामाजिक काम में योगदान देना चाहते हैं। अपने पैसे को इन मकसदों के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को सही मायने में बदल देती हैं। और हाँ, अपने पैसे का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए भी रखें, क्योंकि जब आप किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं तो उससे मिलने वाली खुशी का कोई मोल नहीं होता। पैसे का सही इस्तेमाल वो है जो आपको सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल में भी सुकून दे। और जब आप अपने पैसे को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो आपकी ज़िंदगी की कहानी बन जाता है। निष्कर्ष, आपकी कहानी को और बेहतर बनाएं दोस्तों। ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का दूसरा अध्याय। आज हमने जाना कि कैसे हमारी आदतें, समाज का दबाव और हमारी सोच हमारे पैसे के फैसलों को प्रभावित करते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे हम वित्तीय आज़ादी की मानसिकता बना सकते हैं और अपने पैसे को सच्ची खुशी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं बिना पैसे की चिंता किए। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते अपनी एक ऐसी आदत को पहचानें जो आपके पैसे को बर्बाद कर रही है, और उस आदत को बदलने का एक छोटा सा कदम उठाएं, क्योंकि यही छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, बचाते रहिए और अपनी कहानी को और बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।